नमस्कार। देखिए, बालों का झड़ना ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं है ना। ये एक इमोशनल सफ़र है जो हमारे आत्मविश्वास पर सीधा असर डालता है। तो आज हम इसी समस्या की जड़ को समझेंगे, जिसे कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। और हाँ, इसके सबसे असरदार समाधान यानी हेयर ट्रांसप्लांटेशन पर भी बात करेंगे। ये सारी जानकारी हमें बीएसडी हॉस्पिटल के विशेषज्ञों से मिली है। तो चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर इसके परमानेंट सॉल्यूशन को जानेंगे। इसके बाद हम पूरी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे साइंस और आर्ट मिलकर इतने अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और आखिर में सेफ्टी और रिकवरी पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर लोग इस समाधान को ढूंढते ही क्यों हैं। जैसा कि हम देखेंगे, ये मामला सिर्फ बालों से कहीं ज्यादा गहरा है। और सच कहूं तो यही बात इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। बालों का झड़ना सिर्फ आईने में दिखने वाली कोई चीज नहीं है। नहीं, इसका किसी के मेंटल हेल्थ पर, सोशल लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। इसका लेना देना बाहरी लुक से उतना नहीं है जितना कि अंदर के कॉन्फिडेंस से है। तो इस प्रॉब्लम का जो मेडिकल नाम है वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर असल में ये एक बहुत ही कॉमन जेनेटिक कंडीशन है। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और इसमें बाल धीरे धीरे समय के साथ पतले होते जाते हैं और फिर झड़ने लगते हैं। अच्छा, तो अब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं। चलिए अब इसके एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे खास तौर पर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का एक स्थायी हल देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो काफी सीधा सा है। शरीर के ही एक हिस्से से, जिसे हम डोनर एरिया कहते हैं, जहां के बाल परमानेंट होते हैं, वहां से हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ों को निकालकर उन जगहों पर लगा दिया जाता है जहां बाल कम हो गए हैं। बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। और इस एक ही प्रक्रिया का मकसद ये होता है कि ऐसे बाल दिए जाएं जो बिल्कुल नेचुरल दिखें और परमानेंटली उगते रहें, ताकि बार बार के इलाज का कोई झंझट ही ना रहे। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में ये किया कैसे जाता है। चलिए अब इस प्रोसेस के जो मेन स्टेप्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कुछ खास स्टेप्स में होती है। स्टेप 1 है कंसल्टेशन और हेयर एनालिसिस। फिर दूसरा स्टेप आता है डोनर एरिया से हेल्दी फॉलिकल्स को बहुत सावधानी से निकालना। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेप है इन फॉलिकल्स को उन जगहों पर इम्प्लांट करना जहां बालों की जरूरत है। एक बात समझनी होगी, एक कामयाब हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है। बिल्कुल असली नेचुरल रिजल्ट पाने के लिए इसमें साइंटिफिक प्रिसीजन के साथ साथ एक आर्टिस्टिक समझ भी चाहिए होती है। और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ बालों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगा देना ही तो काफी नहीं होता है ना। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो नतीजों को एकदम असली और नेचुरल बनाती हैं? देखिए, नेचुरल रिजल्ट इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बहुत बारीकी से की गई प्लानिंग, एक साइंटिफिक तरीके से डिजाइन की गई हेयरलाइन, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल और बालों की डेंसिटी पर पूरा ध्यान देना शामिल है। एक अच्छी प्रक्रिया में हर इंसान की जरूरत के हिसाब से रिजल्ट को कस्टमाइज किया जाता है। अब बात करते हैं पेशेंट के एक्सपीरियंस की। मतलब ये प्रक्रिया कितनी सेफ है, ठीक होने में कितना वक्त लगता है और रिजल्ट्स दिखते कैसे हैं। किसी भी मेडिकल प्रोसीजर में सेफ्टी सबसे पहले आती है, ये तो हम सब जानते हैं। तो ये प्रक्रिया हमेशा एक सेफ और पूरी तरह से स्टेरिलाइज्ड माहौल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही की जानी चाहिए। और हाँ, मरीज के आराम का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल ये पक्का करता है कि प्रक्रिया के दौरान कोई दर्द या तकलीफ महसूस न हो। हाँ, अच्छे रिजल्ट्स के लिए थोड़ा सब्र रखना बहुत जरूरी है। प्रोसीजर के ठीक बाद थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही कम होती है। लगाए गए बाल कुछ महीनों में धीरे धीरे उगना शुरू करते हैं और जो फाइनल रिजल्ट्स हैं पूरी तरह से विकसित, उन्हें दिखने में कई महीने लग सकते हैं। तो चलिए अब तक जो भी हमने जाना है उसे कुछ जरूरी पॉइंट्स में फटाफट समेट लेते हैं। तो हमने क्या सीखा? पहली बात, हेयर ट्रांसप्लांटेशन जेनेटिक हेयर लॉस का एक परमानेंट सॉल्यूशन है। दूसरी, ये एक सेफ प्रक्रिया है जिसमें हेल्दी हेयर फॉलिकल्स को ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तीसरी बात, बेहतरीन रिजल्ट्स साइंस और आर्ट का एक मिला-जुला रूप हैं। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि नतीजे दिखने में कुछ महीने लगते हैं। इस चर्चा में दी गई सारी जानकारी का सोर्स बीएसडी हॉस्पिटल है। अगर इस प्रक्रिया के बारे में कोई और सवाल हैं या और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा।
जब किसी समस्या की जड़ें हमारे जेनेटिक्स में हों, तो क्या एक सर्जिकल सॉल्यूशन सिर्फ हमारी बाहरी दिखावट को बदलता है, या फिर ये हमारे आत्मविश्वास और हमारी पहचान को भी हमेशा के लिए एक नया आकार दे सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।